हेलो फ्रेंड्स। मुझे कुछ और डिस्कस करना था साथ में। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन बी ट्वेल्व की। मैंने विटामिन बी ट्वेल्व के बारे में पहले भी बताया था जब गैस्ट्रोस को कोई चीज़ नहीं दिखाई देती है डायग्नोज में, सभी सब कुछ वो कर लेते हैं, एमआरआई अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ कर लेते हैं, तो उन्हें पेशेंट में दिखता है कि विटामिन बी ट्वेल्व कम है, विटामिन डी थ्री भी कम है, बाकी विटामिन भी कम है। तो वैसे तो विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से पेट खराब होता है, ये बात सही है। लेकिन आईबीएस वालों का विटामिन बी ट्वेल्व इसलिए कम होता है कि वो कुछ भी खाते हैं तो वो खाने में से अब्जॉर्ब भी नहीं होते हैं, न्यूट्रिएंट्स विटामिन अब्जॉर्ब भी नहीं होता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली विटामिन बी ट्वेल्व की कमी आ जाती है। तो फिर इससे क्या होता है कि वो 1-2 साल तो फिर इसी में निकाल देते हैं, विटामिन बी ट्वेल्व के सप्लीमेंट लेते रहते हैं। वो सोचते हैं विटामिन बी ट्वेल्व की कमी की वजह से उनका पेट खराब है। तो ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा बड़ी कन्फ्यूजन है। तो वो विटामिन बी ट्वेल्व के शॉट्स लेने लगते हैं, और मतलब इंजेक्शंस, फिर उनके विटामिन बी ट्वेल्व के कैप्सूल्स लेने लगते हैं, गोलियाँ लेने लगते हैं, लेकिन उससे आराम नहीं आता है। वो उनका इसमें भी बहुत टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि गैस्ट्रो को समझ ही नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। वो सोचते हैं क्या पता शायद विटामिन बी ट्वेल्व की वजह से हुआ हो। तो ये बहुत बड़ा साइकिल है, बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। मैं तुम्हें ध्यान से समझा रहा हूँ, इसे ध्यान से समझो। देखो, तुम जो खाना खा रहे हो उसमें से न्यूट्रिएंट्स तुम्हारे इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब नहीं कर रही है। तुम्हारा कच्चा खाना वैसा ही निकल रहा है, अनडाइजेस्टेड फूड निकल रहा है आईबीएस में, उसमें से ही न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं। तो तुम विटामिन बी ट्वेल्व लोगे, वो भी अब्जॉर्ब नहीं होगा, जितना मर्जी ले लो। ठीक है, विटामिन कब अब्जॉर्ब होंगे? एक बार साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन शुरू करोगे, सब कुछ अब्जॉर्प्शन शुरू होएगा, डाइजेशन ठीक होने लगेगा, मेंटल हेल्थ ठीक होने लगेगी, नर्वस सिस्टम ठीक होने लगेगा, जूसेस बनने लगेंगे पेट में, एंजाइम्स रिलीज होने लगेंगे, सारा डाइजेशन प्रॉपर होने लगेगा धीरे धीरे। जब तुम्हें 6-7 महीने हो जाए साइकेट्रिस्ट का कोर्स शुरू किए हुए, उसके बाद विटामिन सप्लीमेंट, विटामिन की गोलियां लेनी शुरू कर दो, क्योंकि उस टाइम तुम्हारा वेट भी इंक्रीज होना शुरू होएगा, तुम्हें खाना लगने लगेगा, खाने में से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होने शुरू होंगे। उस टाइम तुम अगर विटामिन की सप्लीमेंट लोगे ना, विटामिन बी ट्वेल्व शुरू कर दोगे, विटामिन डी थ्री लोगे, तब उसका अब्सॉर्प्शन शुरू होगा। ठीक है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, गैस्ट्रो के पास, वो सब कुछ करता है, उसे कुछ नहीं समझ आता है, वो बोलता है आप में तो विटामिन 12 की कमी है, बी 12 की। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरे साथ हो चुका है। सब गैस्ट्रो लास्ट में जब उन्हें समझ नहीं आता था तो विटामिन बी 12 लिख देते थे, बाकी लैक्सेटिव वगैरह लिख देते थे, और कहते थे एक्सरसाइज करो, डाइट अच्छी रखो, ये करो वो करो, पानी ज़्यादा पियो, प्राणायाम करो, योगा करो, रनिंग किया करो, कुछ नहीं। ठीक है, तो जब तक आईबीएस है, डाइट अच्छी रखो, दूध छोड़ दोगे, नॉनवेज छोड़ दोगे, जो नॉनवेज खाते हैं, मैं तो नहीं खाता, अगर दूध छोड़ दोगे, नॉनवेज छोड़ दोगे, तो जो बचा खुचा थोड़ा बहुत विटामिन 12 है, वो विटामिन बी 12 है, वो भी बॉडी से चला जाएगा, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट और नॉनवेज, इसी में से हमें विटामिन बी 12 मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो बॉडी हल्का फुल्का भी अब्जॉर्ब कर रही है ना, उससे भी चले जाओगे अगर ये चीज़ें एलिमिनेट कर दोगे। तुम आईबीएस में सब कुछ एलिमिनेट करके बैठे हो, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ठीक है, ये दालें नहीं खानी, दूध वाली चीज़ नहीं लेनी है, ये नहीं लेना है, ग्लूटेन नहीं लेना है, गेहूं से ये होता है, भाई सब 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 कचरा है, ये सब बकवास है। सब कुछ खाओ, साइकेट्रिस्ट का कोर्स शुरू करो, जब तुम्हें 6-7 महीने हो जाएं, उसके बाद विटामिन बी 12 शुरू कर दो। क्योंकि आईबीएस की वजह से तुम में जो कमजोरी आ गई है, तुम्हें खाना नहीं पच रहा था, बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो गया, विटामिन की कमी होगी, तब तुम ले सकते हो। ठीक है, लेकिन तुम सोचो विटामिन बी 12 से ही आईबीएस ठीक होगा, वो नहीं होगा। तुम सोचो विटामिन बी 12 अब्जॉर्ब होगा आईबीएस में, वो भी अब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, ये थी एक बात विटामिन बी 12 को लेके। मैंने बहुत विटामिन बी 12 लिया है, मैं इतना बड़ा बॉक्स खरीद के ले आता था शॉर्ट्स का, इंजेक्शंस का, विटामिन बी 12 के इतने इतने इंजेक्शंस रोज़ लगवाता था जाके, कि शायद इससे ठीक हो जाएगा। अपने लोकल डॉक्टर के पास जाता था, वो लगा देता था। ठीक है, तो इससे नहीं होगा जब तक तुम्हारा अब्सॉर्प्शन ही नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं अगली बात पे। देखो, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, अब ये चीज़ समझानी बड़ी मुश्किल है। कुछ मेडिसिन, जैसे कुछ क्या, जैसे साइकेट्रिस्ट से बहुत डराया जाता है, क्योंकि कुछ लोग खुद तो कभी साइकेट्रिस्ट के पास गए नहीं, वो यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करते रहते हैं कि कौन सी मेडिसिन किस चीज़ की है, कौन सी मेडिसिन किस चीज़ की है, साइकेट्रिस्ट वाली। फिर वो डराते हैं कि क्लोनाजेपाम मत लो, क्लोनाजेपाम तो नींद की दवाई है, इसकी लत लग जाएगी। ठीक है, ये तो पैनिक अटैक्स में यूज़ होती है, ये तो सीजर्स में यूज़ होती है। ठीक है,
ये मत लो, सेरेट्रालिन मत लो, ये मत लो। तो ये चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, मैं भी क्लोनाज़ेपाम ये सब इन चीज़ों के बारे में बहुत सर्च करता था और फिर साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाता था, डर के मारे नहीं जाता था। ठीक है, डर के मारे नहीं जाता था। इवन मुझे पता भी था कि लोग ठीक हुए हैं साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से, इन्हीं मेडिसिन से, क्लोना वगैरह ये सब लेकर ठीक हुए हैं, फिर भी नहीं जाता था। इतना साइकेट्रिस्ट से डरता था जैसे तुम अभी डर रहे हो। ठीक है, तुम सर्च कर लेते हो इन मेडिसिन के बारे में, हाईली एडिक्टिव होती हैं, डिप्रेशन वालों को दी जाती हैं, ये दी जाती हैं, वो दी जाती हैं। भाई इन्हीं मेडिसिन से तुम्हारा IBS ख़त्म होगा और ये मेडिसिन साइकेट्रिस्ट धीरे धीरे छुड़वा देगा। ठीक है, इन्हीं मेडिसिन की ज़रूरत है तुम्हें जिससे तुम डर रहे हो, और इसी डर की वजह से तुम्हारे बहुत सारे ईयर्स वेस्ट हो रहे हैं, तुम साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जा रहे हो। ठीक है, इसी डर की वजह से तुम्हारा बहुत पैसा और जगह खर्च हो रहा है, इसी डर की वजह से तुम्हारा करियर वाला टाइम जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, इसी डर की वजह से तुम्हारी लाइफ ख़राब हो रही है। जिस दिन ये डर निकल गया और तुम साइकेट्रिस्ट के पास चले गए, तुमने खुद को साइकेट्रिस्ट को सौंप दिया, फिर साइकेट्रिस्ट चाहे तुम्हें जितना मर्जी एडिक्टिव ड्रग दे, जितना मर्जी तुम्हें लत लगने वाली मेडिसिन दे, तुम ठीक होगे और उसे धीरे धीरे वो छुड़वा देगा। धीरे धीरे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जिस दिन ये डर निकल गया ना और तुम अपना दिमाग चलाना तुमने बंद कर दिया, तुमने यूट्यूब गूगल पे सर्च मेडिसिन के बारे में सर्च करना बंद कर दिया, उस दिन ठीक हो जाओगे। बस वही दिन जल्दी से नहीं आता, क्योंकि जब तुम सब जगह से हार जाते हो तब साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो कि यार अब जाते हैं। फिर तुम्हें साइकेट्रिस्ट समझाता है कि भाई इनकी कोई लत नहीं लगती है, ये सिर्फ डर फैला हुआ है समाज में। जिन्हें साइंस की थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है, जिन्हें डॉक्टर्स की मेडिसिन के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है, वो लोग तुम्हें इसके बारे में डराते हैं। ठीक है, साइकेट्रिस्ट जिसने साइकोलॉजी पढ़ी है, स्टडी करी है कॉलेज में, जिसने साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया, फिर आगे उन मेडिसिन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, फिर उन साइकेट्रिस्ट का कोर्स जो होता है ना डॉक्टर्स का, वो काफ़ी टाइम तक इस तरह चलता है, उन्हें सिखाया जाता है कि मेडिसिन कैसे देनी है और कैसे छुड़वानी है। ठीक है, तो उन साइकेट्रिस्ट से ज़्यादा ये लोग खुद को बनते हैं कि हमें ज़्यादा नॉलेज है। गूगल पे देख लेते हैं कि भाई इस मेडिसिन से ये होता है, उससे होता है, और फिर वही चीज़ आके कमेंट्स में नीचे लिख देते हैं कि भाई ये मत लेना, साइकेट्रिस्ट की ये मेडिसिन मत लेना, तुम्हें लत लग जाएगी। ठीक है, वो खुद को साइकेट्रिस्ट से भी ज़्यादा बड़ा बनते हैं। ठीक है, देखो मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता मैं कैसे समझाऊँ। मैं खुद डरता था साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से कि इनकी आदत लगती है, कुछ भी नहीं होता है। 7-8 महीने में बहुत ज़्यादा तुम अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा, उसके कुछ टाइम बाद तुम 100% ठीक हो जाओगे, फिर उसके बाद कुछ महीनों में धीरे धीरे उसे डोज को कम करके धीरे धीरे छूट जाएगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कोई लत नहीं लगेगी, कुछ नहीं होएगा, क्योंकि साइकेट्रिस्ट का काम ही यही है, तुम्हें धीरे धीरे मेडिसिन शुरू करवाना और फिर धीरे धीरे उन्हें छुड़वा देना। ठीक है, मैं पहले भी वीडियो में समझा चुका हूँ कि जो कोकेन होता है, हीरोइन होता है, ऐसे ऐसे बड़े नशे होते हैं जो तुम्हारे ब्लड में घुल जाते हैं, तब जाके तुम्हें नशा प्रोवाइड करते हैं। कोई इंजेक्शंस लगाता है नशे के, रिहैब वाले उन्हें भी छुड़वा देते हैं। कैसे? उसका थोड़ा थोड़ा डोज देके धीरे धीरे कम कर करके वो छूट जाते हैं। वो हैं नशे, और ये है साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन। अगर वो नशे छूट जाते हैं तो क्या ये मेडिसिन नहीं छूटेंगी? मेडिसिन बनी ही इसलिए हैं ठीक करने के लिए। वो नशे हैं बर्बादी का रास्ता, बर्बाद करने के लिए। ये मेडिसिन बनी है तुम्हें ठीक करने के लिए, और इसे कैसे देना है इसके लिए डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी है, बहुत ज़्यादा उन्होंने स्टडी करी है। ठीक है, तो तुम थोड़ा सा इसके बारे में गूगल पे सर्च करके खुद को डॉक्टर मत बनो, लोगों को मत डराओ। मैं देखो यही कहता हूँ, जितने भी IBS के पेशेंट्स हैं ना जो साइकेट्रिस्ट के पास जाने से डरते हैं, अगर तुम्हें साइकेट्रिस्ट पे भरोसा नहीं है तो तुम सिर्फ साइकेट्रिस्ट के पास कंसल्ट करने एक बार जाओ। मेडिसिन कोर्स मत शुरू करना, एक बार कंसल्ट करने जाओ। ठीक है, उनसे बस ये पूछना कि सर इनकी लत तो नहीं लगती है, मुझे साइकेट्रिस्ट वाली मेडिसिन से बहुत डर लगता है, ये वो तुम्हें सब समझा देंगे। ठीक है, तो अपनी एक बार फीस जाके उन्हें ऐसे दे के आओ, अपना डर खत्म करने के लिए ऐसे मिल के आ जाओ साइकेट्रिस्ट से। फिर तुम्हें लगे कि साइकेट्रिस्ट तुम्हें समझाएगा बैठा के अच्छे से, बेटा कैसे असर करती है मेडिसिन, क्या होता है। फिर भी अगर तुम्हें डर लगे, नहीं, अगर तुम्हें फिर अच्छा लगे तो जाना, नहीं लगे तो अपना टाइम वेस्ट करते रहना। फिर तुम 5-6 साल बाद फिर उसी साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे।
ठीक है, तो साइकेट्रिस्ट से मत डरो भाई, मैं ठीक हूँ, हज़ारों लोग ठीक हो रहे हैं, बहुत ठीक हो चुके हैं, सबसे पहला इंसान साइकेट्रिस्ट से ठीक हुआ था। अब हमें तो कोई लत नहीं लगी, मैंने तो इतने ड्रग्स खुद भी, इतनी मेडिसिन खुद से भी डबल डबल ट्रिपल डोज ले लेता था साइकेट्रिस्ट की, कितने कितने टाइम तक। ठीक है, बहुत पागलपन किया है, कुछ नहीं हुआ, धीरे धीरे सारी मेडिसिन छूट गई। अब इससे ज़्यादा तो शायद भगवान ही तुम्हें समझाया कि, ठीक है, तो मुझे ये थोड़ा सा ही तुम्हें बताना था। ठीक है, तो ओके, मुझे थोड़ा काम भी है, तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। ओके, जय हिंद।